तो इस वीडियो में हम लोग मन की बात करेंगे। आप लोगों ने अपने मन की बात कम्युनिटी पोस्ट में बताया है, तो फिर इसके बाद उसको भाई हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं अपना ओपिनियन दूंगा उस पर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भाई एजे स्टाइल कहते हैं कि वो MJF को AEW में देखना चाहते हैं, नहीं WWE में देखना चाहते हैं। तो भाई ये चीज़ तो मैं भी चाहता हूँ कि MJF के कैरेक्टर में ही WWE में आए, तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा। और MJF वर्सेस द मिज, MJF वर्सेस रैंडी ऑर्टन, MJF वर्सेस रोमन रेंस, ये 3 मैच मैं देखना ही चाहता हूँ। पोक मैटर कहते हैं यहाँ पर कि वो भाई शील्ड को वापस देखना चाहते हैं। साथ ही साथ एक और भाई कहते हैं कि तन्मय भाई कहते हैं कि डीन एम्ब्रोज को वो वापस देखना चाहते हैं। तो मतलब सिमिलर ही भाई बात है। तो देखते हैं यार, देखने वाली बात होगी कि रॉयल रंबल में जो फॉरबिडन डोर वाला रूल है वो अप्लाई होता है डीन एम्ब्रोज के लिए। नहीं मतलब अप्लाई हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, पर लेकिन क्या डीन एम्ब्रोज को भाई WWE चाहता है कि डीन एम्ब्रोज आए भाई रॉयल रंबल में? ये देखने वाली बात होगी कि डीन एम्ब्रोज आते हैं तो AEW को बेनिफिट ज़रूर होगा। और वो चीज़ भाई क्या विंस मैकमैन चाहते हैं या फिर नहीं, वो सबसे बड़ी बात होगी। तो अगर डीन एम्ब्रोज आते हैं तो इसका मतलब है कि WWE भाई कंपटीशन चाहता है AEW से। शान कहते हैं कि जॉन सीना का हारना इनको सही नहीं लगता है, बार बार बेचारे आते हैं और वो मैचेस हार जाते हैं। हाँ ये सही है कि नए सुपरस्टार को पुश करना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि जॉन सीना को हराते जाओ। बहुत ही सही बात कहा इन्होंने भाई। जॉन सीना को अब मैचेस की जीतने की बहुत ही ज़रूरत है। अब जब जॉन सीना रिटर्न करे तो उनको भाई कम से कम लगातार कुछ मैचेस जीतना भी पड़ेगा, क्योंकि भाई आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था बहुत पहले कि जो भी कार होती है भाई उसको पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, उसको भाई फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप फ्यूल उसमें नहीं डालोगे तो फिर वो कार कभी ना कभी जाके बंद पड़ जाएगी। तो वही चीज़ भाई जॉन सीना के भी केस में है। आप अगर उनको लगातार हराते जाओगे तो फिर जॉन सीना को भाई कोई सीरियसली नहीं लेगा आगे चल के, और ये बहुत ही दुख की बात होगी फिर। सौम्यजीत भाई कहते हैं कि वो ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को वापस देखना चाहते हैं। देखो इसके चांस बहुत कम है। केन आपको देखने को मिल सकते हैं फ्यूचर में, पर अंडरटेकर के चांस बहुत कम है क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं। पर लेकिन भाई WWE है, अगर विंस मैकमैन का मन किया तो वो बुला लेंगे अंडरटेकर को, पर चांस बहुत कम है। हालांकि मैं भी देखना चाहता हूँ ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को। लकी कहते हैं कि भाई कैनी ओमेगा को वो WWE में देखना चाहते हैं। देखो यार, मैंने कैनी ओमेगा को भाई 2020 में बहुत ज़्यादा देखा था, और ऐसा मुझे कुछ वो मतलब ऐसा कुछ यूनिक उनके में नहीं दिखा कि भाई कैनी ओमेगा का मैं फ़ैन बन जाऊँ। और अगर कैनी ओमेगा WWE में आते हैं तो मुझे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर कैनी ओमेगा नहीं भी आते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है कैनी ओमेगा के लिए, पर लेकिन भाई ये मेरे ओपिनियन है कैनी ओमेगा के लिए। विष्णु भाई कहते हैं कि रॉयल रंबल भाई इस बार जॉन सीना को जीतना चाहिए, मतलब वो देखना चाहते हैं जीतते हुए। तो भाई इसके भी थोड़े चांस हैं इस बार। मतलब हर बार रॉयल रंबल में कोई मतलब लॉजिक नहीं बनता था जॉन सीना को जीतने का रॉयल रंबल को, लेकिन इस बार लॉजिक बन रहा है। अगर जॉन सीना भाई रॉयल रंबल जीतते हैं तो उनके अपोनेंट्स भाई रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर हो सकते हैं। और वही ब्रॉक लेसनर जिसने समर स्लैम में भाई जॉन सीना को अच्छे से तोड़ा था मतलब कि अच्छे से F5 लगाए थे, आपको याद है। तोड़ना का मतलब कुछ और मत समझ लेना। तो रोमन रेंस भी उनके अपोनेंट हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है समर स्लैम में हराया था जॉन सीना को। तो भाई यहाँ पे बहुत ही बड़ा ड्रीम मैच, बहुत बड़ा मनी मैच बन सकता है, रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर का। पर लेकिन इसके चांस भाई 30% चांस है। 30% मैं इसलिए बोला हूँ कि ये आजकल WWE धमाके पे धमाका कर रही है, तो ये भी धमाका देखने को मिल सकता है। शॉक मत होना। बलराज पूछते हैं कि अंडरटेकर आएंगे कि नहीं, तो चांस बहुत कम है यार कि अंडरटेकर हमें देखने को मिलेंगे। टोनी स्टॉर्म मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भाई कहते हैं कि इनकी जो टोनी स्टॉर्म है, इनकी फेवरेट मतलब टोनी स्टॉर्म थी, वो भाई WWE छोड़ के चली गई। तो मतलब इनका इंटरेस्ट भाई वुमेंस डिवीज़न से कम हो चुका है। तो बहुत ही दुख हुआ इनका बात सुन के। मतलब टोनी स्टॉर्म के रिलीज से मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भाई के लिए दुख है मुझे। मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, तुम लोग पता नहीं क्यों मजाक समझ रहे हो तुम मेरे बातों को, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अब भाई डार्क वॉरियर कहते हैं कि टाइम टू पुश ड्रू मैकिंटायर एंड सेथ रॉलिंस। बात सही कहा कि अब ड्रू मैकिंटायर का भी टाइम आ चुका है कि भाई उनको पुश दिया जाए। साथ ही साथ सेथ रॉलिंस भाई रॉयल रंबल में उनको पुश मिल सकता है, वो बन सकते हैं भाई यूनिवर्सल चैंपियन। फायर सन का भाई बात मुझे समझ में नहीं आया कि अथॉरिटी वर्सेस सीना वाली जो स्टोरी लाइन थी वो एटीट्यूड वाली थी। मुझे समझ में आया कि उसमें एटीट्यूड जो भी है भाई, आप लोग प्लीज़ कमेंट में समझाओ मुझे भाई। इस बात को मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ये भाई कहना क्या चाह रहे थे। सॉरी। ओटिस फैन क्लब पहली बार ओटिस के लिए परेशान है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि सुपरस्टार्स रिलीज़ हो रहे हैं, इसको स्टॉप कराओ। तो भाई देखो, मैं तो स्टॉप नहीं करा सकता। अब तो विंस मैकमैन और निकलोडियन भाई ही देखेंगे। मतलब निकलोडियन मुझे नहीं पता उनका नाम, सॉरी, पर लेकिन वही देखेंगे कि रिलीज़ कौन हो रहा है।
बाकी भाई हमारे जो ओटिस हैं वो रिलीज़ नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता कि ओटिस रिलीज़ हो जाएंगे, टेंशन मत लो। हो गए तो बात ही ख़राब है, लेकिन ओटिस मुझे नहीं लगता रिलीज़ होंगे। किंग ब्रॉन स्ट्रोमैन और ओमोस की फ्यूड देखना चाहते हैं, पर लेकिन भाई ये तभी पॉसिबल होगा जब ब्रॉन स्ट्रोमैन वापस आएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई ब्रॉन स्ट्रोमैन को वापस लाए तो ही देखने को मिले ना, पर लेकिन मुझे लगता है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन वापस जरूर आएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में, तो ये फ्यूड जरूर होके रहेगी। सुजल मोरे कहते हैं कि भाई रोमन ब्रॉक का वो मैच चाहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए जिसमें रोमन जीत जाएंगे, और यही होने वाला है। अगर रोमन सच से हारते हैं तो फिर रेसलमेनिया में यही मैच देखने को मिलेगा जहां पर रोमन हरा देंगे ब्रॉक को, वो बन जाएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। प्रिंस कहते हैं कि भाई उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई के देखने का मन नहीं कर रहा था, पर लेकिन ड्रीम मैचेस दिखाकर लेजेंड्स को बुलाकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भाई उनका दिल जीत लिया है और वो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई को बेस्ट प्रमोशन करते हैं। पर लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई से उनको प्रॉब्लम ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो रिलीजेस करता है, जो निकोलोडियन खान रिलीजेस करते हैं, उससे भाई ये परेशान है। उस चीज़ को बंद करा देना चाहिए। और यार सच में वो सब लोग परेशान हैं उस चीज़ से, मतलब फील्ड यार रिलीज़ हो गए, ब्रॉन स्ट्रोमैन जैसे सुपरस्टार रिलीज़ हो गए, तो बड़ा दुख होता है सोचकर। तो निकोलोडियन खान को भी एक बार रिलीज़ करना पड़ेगा। निकोलोडियन खान समझ नहीं रहे हैं बात को। XTR कहते हैं कि अगर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ओनर बन जाएंगे तो भाई वो रोड टू रेसलमेनिया बहुत ही अच्छे से करवाएंगे। जैसे भाई ओल्ड NXT में मैचेस होते थे वैसा वो कुछ भाई रोड टू रेसलमेनिया के टाइम करवाएंगे, वैसा कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई में वो करवाएंगे। राजीव भाटिया भाई कहते हैं कि वो भाई रैंडी ऑर्टन को चैंपियन देखना चाहते हैं, 17 टाइम चैंपियन देखना चाहते हैं, जो कि मैं भी देखना चाहता हूँ। साथ ही साथ वो ड्रू मैकिंटायर या सेथ रॉलिंस को चाहते हैं जो रोमन रेंस को डिथ्रोन करे, तो वो चीज़ मैं भी देखना चाहता हूँ। अमन कहते हैं कि ब्रॉक और रोमन की टैग टीम चाहिए, पर लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कभी होगा। हाँ, एक एपिसोड के लिए मे भी ऐसा हो जाए कि ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को बेवकूफ़ बनाना चाहे, या फिर कोई एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाना चाहे, या फिर हमें टैग टीम शायद देखने को भी मिल जाए, पर लेकिन वहाँ पे भी भाई पक्का लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। महबूब भाई कहते हैं कि सब रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई में हमेशा रहे, तो मतलब ये चाहते नहीं है कि कोई रिलीज़ हो, मैं भी नहीं चाहता कोई रिलीज़ हो, तो होप करते हैं कि आगे कोई रिलीज़ ना हो, पर लेकिन अपडेट है ऐसी कि रिलीजेस होंगे आगे भी। गेमर PL कहते हैं कि रोमन वर्सेस ब्रॉक वर्सेस सीना होगा कि नहीं। अब देखो सब कुछ डिपेंड करेगा रॉयल रंबल में जॉन सीना के रिटर्न से। जॉन सीना अगर आते हैं तो अगर जॉन सीना रॉयल रंबल नहीं जीतते हैं तो ये एक बेवकूफ़ी होगी। इतना बढ़िया मौका है डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास, स्टोरी लाइन सेट है। रोमन वर्सेस ब्रॉक वर्सेस सीना का मैच अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कराना चाहे तो करा सकती है, ड्रॉ मैच होगा, तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये चीज़ करनी चाहिए। सोम कहते हैं कि रोमन रेंस को रॉयल रंबल जीतना चाहिए, तो देखो अगर रोमन हारते हैं सेथ रॉलिंस से तो रोमन रेंस को ही रॉयल रंबल जीतना चाहिए ताकि उनका कैरेक्टर मेंटेन रहे। हेमंत भाई यहाँ पे पूछते हैं मेरे मन की बात, और ये कहते हैं कि किसके फ़ैन बॉय हो। तो मैं देखो यार पहले की अगर मैं बात करूँ तो पहले मैं फ़ैन बॉय बनता था। हर कोई फ़ैन बॉय बनता है पहले, जब छोटे रहते हैं तो हम लोग कहते हैं कि भाई हम इसकी तरह बनेंगे, उसकी तरह बनेंगे, या फिर इससे इंस्पायर हो जाते हैं। तो पहले ऐसा था कि मैं फ़ैन बॉय था, पर लेकिन अब मैं बात करूँ तो अब मुझे नहीं लगता कि मैं फ़ैन बॉय हूँ किसी का। स्टार्ट की वीडियोज़ देखोगे तो मे भी शायद आपको लगे कि ये रोमन रेंस का फ़ैन बॉय है, ये अंडरटेकर का फ़ैन बॉय है, ये सेथ रॉलिंस का हेटर है, पर लेकिन जैसे जैसे भाई समझ आया कि भाई ऐसे वीडियोस बनाना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तो फिर इसके बाद भाई अब मुझे नहीं लगता कि भाई मैं किसी का फ़ैन बॉय हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने चैनल पे बहुत ही सही काम कर रहा हूँ, और अपने चैनल पे मुझे ऐसे ओपिनियंस देना चाहिए जैसे मैं अभी देता हूँ। अभी के टाइम में मैं भाई कैरेक्टर देखता हूँ, सुपरस्टार का भाई एक्टिंग देखता हूँ, माइक स्किल्स देखता हूँ, भाई रेसलिंग देखता हूँ, ना कि ये देखता हूँ कि भाई ये रोमन रेंस है तो इसको अप्रिशिएट ही करना है, ये नहीं देखता। मैं उसका नाम नहीं देखता हूँ, मैं भाई उसका काम देखता हूँ। और मैं होप करता हूँ कि भाई मेरी ऑडियंस, मेरे फिनोमिनल सपोर्टर भी वही करेंगे, भाई वो नाम ना देखें, वो काम देखें सुपरस्टार का। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।